लोग ऐसे हाथ करके आपको बददुआएं दे रहे हैं, तो इसके क्या फ़ायदा यार? कोई फ़ायदा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कोई इसका फ़ायदा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड रज़ा खान, आई होप यू आर वेल। वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि इसमें आप जितने लोगों को जानते हैं उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। आपके बहुत सारे पैसे ज़ाया हो सकते हैं और गलत लोगों के हाथों में आ सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं जब फॉरएवर लिविंग के साथ काम स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, मैं कितने फ्रॉड लोगों के साथ मिला हूँ, कितने यानी लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा और कितने लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मैं कैसे बच गया। और आखिरकार मुझे जब मैं फॉरएवर लिविंग के साथ बिल्कुल यानी मैंने ये सोचा कि फॉरएवर लिविंग मेरे लिए नहीं है, फिर उस वक्त ठीक है मेरी रिसर्च जारी थी, तो कैसे मुझे एक अच्छी कम्युनिटी मिल गई और उस कम्युनिटी के साथ जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मेरी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई और मुझे जो प्रोडक्ट्स थे वो भी वक्त पर मिलना स्टार्ट हो गए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो में। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वो 4 से 5 लोग जिन लोगों ने मुझे अप्रोच किया था। सबसे पहले फॉरएवर को लेकर ये कहानी 1 अगस्त 2021 से स्टार्ट होती है। बलूचिस्तान की सुबह सीबी से एक लड़का होता है, हिंदू होता है, जो कि मुझे अप्रोच करता है, मुझे मैसेज करता है कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है और फॉरएवर लिविंग एक कंपनी है, तो आप इसकी ट्रेनिंग ले लें, सेशंस ले लें। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं सेशंस वगैरह ले लेता हूँ। तो उसने मुझे पहली जो ट्रेनिंग उसने मुझे दी थी, और फिर उसके बाद कॉल किया था कि आपकी इंटरव्यू होगी और फिर सेकंड सेशन के लिए आपकी सिलेक्शन होगी। मैंने कहा चलो ठीक है। पहला सेशन मैंने देखा, सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करता रहा। फिर उसके बाद सेकंड सेशन के लिए भी मैं क्वालिफाई कर गया। तो इसी तरह मैं काफ़ी खुश था कि भाई घर बैठे यानी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। उस वक्त मैंने अपनी रिसर्च वगैरह जारी नहीं रखी थी। तो जैसी मेरी तकरीबन 4-5 दिन की ट्रेनिंग थी, जब वो कंप्लीट हो गई, लास्ट में उसने कहा कि अब आप इस तरह करेंगे कि हम आपको कॉल करेंगे, हमारी तरफ से आपको कॉल रिसीव होगी और आपने ये करना है कि उसमें फिर आपकी सिलेक्शन होगी, फिर आपने हमें पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो फिर मेरी लास्ट इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू होने के बाद उन लोगों ने ना, उस बंदे ने ना मुझे अपने जो अकाउंट नंबर है वो ट्रांसफ़र किए। फिर उसके बाद अकाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद यानी उससे ये लग रहा था, ठीक है, उससे ये लग रहा था कि वो बार बार मुझसे पैसे मांग रहा था कि भाई वो किसी तरीके से वो पैसे सेंड कर दें। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि नहीं रुदाद, आपको थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए। तो मैंने अपनी रिसर्च जारी कर दी। वो ऐसे ही चिपकता रहा, ठीक है, 2cc करो, 2cc करो, 2cc करो, ठीक है, 2cc करोगे तो कामयाब हो जाओगे, ख्वाब पूरे करने हैं। वो यार उसमें एक और चीज़ जो बड़ी थी, ठीक है, वो मेरे अंदर बहुत हाइप क्रिएट की थी उसने। हाइप किस तरह क्रिएट की थी? वो इस तरह के मुझे यानी उसमें लग्जरी कार्स दिखाए थे, बड़े बड़े बंगले भी दिखाए थे और भी काफ़ी चीज़ें थी, ठीक है। तो मेरे अंदर काफ़ी हाइप क्रिएट हुई थी। इवन कि घर के जो चीज़ें थे उसको बेचने के लिए भी मैं रेडी हो गया था कि मैं किसी तरीके से ना ये अमाउंट अरेंज करके अराउंड उस वक्त जो वो मुझसे मांग रहे थे 67-70,000 वो मुझसे मांग रहे थे। आई डोंट नो कि ज़्यादा थे उस वक्त, कम थे, ठीक है। आई थिंक उस वक्त 58,000 और 50,000 में हो रही थी, बाकी ये लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। अच्छा, ये तो पहले बंदे की, वो पहला बंदा है, ठीक है, जिसने मुझे अप्रोच किया था। सेकंड बंदे की मेरा दोस्त था, उसके साथ उसके साथ मेरी मीटिंग होती है। वो मुझसे कहता है कि यार एक अपॉर्चुनिटी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, शेयर करें। तो मेरी ट्रेनिंग यानी हो चुकी थी। तो उसने कहा कि यार फॉरएवर लिविंग कंपनी। मैंने कहा यार मैं तो इसकी ट्रेनिंग ले चुका हूँ। उसने कहा यार मैं भी ले चुका हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा डेफिनेटली यार ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके ऊपर हमारी रिसर्च होनी चाहिए। फैज़ुल्लाह नाम आपको ये पिक भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, ठीक है। इसमें वो लोगों को आपको बता रहा हूँ
कि इन लोगों से आपने यानी किसी तरीके से बचना है। ये कभी भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, कभी भी आप तक पहुंच सकते हैं और आपसे एक अच्छी खासी अमाउंट वो चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरे दोस्त ने जो मुझे उसके साथ मेरी मुलाकात हो गई, सारी बात हो गई, तो उसने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर भी यानी वो किसी और टीम ने उसको अप्रोच किया था, तो उसके अंदर भी एक किस्म की वो हाइप क्रिएट की गई थी। तो मैंने कहा कि चले ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो उसने किसी अपने दोस्तों से, अपने यार दोस्तों से, ठीक है, रिश्तेदारों से कर्ज लेके उस बिज़नेस को स्टार्ट किए। अभी भी आई थिंक वो जो मनी है अभी तक मेरे ख्याल से देखो 2023 चल रहा है, आई थिंक उसने वो पैसे नहीं दिए। समझ में आ गया? वो लोन जो लिया था उसने। तो मैं उस वक्त दुबई चला गया और 2021 की बात है, अक्टूबर की बात है, ठीक है, नवंबर में। तो तकरीबन 10 महीने में अपने दोस्त के लिए वेट करता रहा कि इसकी कुछ अर्निंग हो रही है, ये जिस टीम के साथ, ये जिस कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, क्या इसकी अर्निंग हो रही है। तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से। 10 महीने 9 से 10 महीने हो गए, वो बार बार मुझे कहता रखा सिर्फ मुझे एक बंदा चाहिए। यार एक बंदा, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरे वालिद साहब फोर्स में होते, 50,000 रुपये उसकी सैलरी है, अगर मैं आपको 60 से 70,000 रुपये किसी तरीके से अरेंज करके देता हूँ और वो ऐसे हाथों में चले जाते हैं कि उनका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, मुझे आपके 10 महीने हो गए हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है, इट मीन्स कि यानी यहाँ पर अगर आप फॉर एवर लिविंग को ज्वाइन कर रहे हैं, कम्युनिटी आपका मेंटोर डिपेंड करता है यार, आपका मेंटोर और आपकी कम्युनिटी डिपेंड करती है। अगर आपका मेंटोर कमा रहा है, आपका मेंटोर उसको कुछ आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको भी कुछ सिखा सकता है, वो आपको भी अर्निंग करने की तरीके सिखा सकता है। अगर कम्युनिटी में अर्निंग हो रही है तो डेफिनेटली कम्युनिटी में आप जिस तरीके से वो चल रहे होंगे वो चीज़ें आप भी सीख रहे होंगे। तो मुझे ये पता चला कि यार मेरे दोस्त की जो कम्युनिटी वो ठीक नहीं है। तो वो खुद कह रहा था यार कि मैं अपने अपलाइन को चेंज करने जा रहा हूँ। उसकी अपलाइन फीमेल थी, आई थिंक इस्लामाबाद सिटी सी थी और पता नहीं लाहौर सिटी सी थी। तो उसने कहा कि मैं अपने अपलाइन को चेंज करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ, उसने कहा कि आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं रिसर्च वगैरह कर लेता हूँ। तो मैंने तो रिसर्च कर रहा था। अच्छा, इस पूरे 1 साल में मेरी रिसर्च थी फॉरएवर के ऊपर। मैं रिसर्च करता रहा, चेक करता रहा कि ये कैसी कंपनी है, इसके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लास्ट में मैं फिर सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ी सी यानी आप लोग मेरे साथ ही रहें, ठीक है। ज़्यादा आप लोग के ऊपर बोझ नहीं डालूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारी चीज़ें, यानी बहुत बड़े नुकसान से आप बच सकते हो। एंड तक आपने रहना है मेरे साथ और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ना जब उसने अपलाइन चेंज करने की बात की तो फिर मैंने उसे कहा कि यार अपलाइन क्यों चेंज कर रहे हो, 9-10 महीने में। बोलते यार अपलाइन भी मेरी इतनी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो फिर मैं अपने अपलाइन को चेंज करना चाहता। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद ना मेरी अपनी रिसर्च कंप्लीट हो गई। तकरीबन 1 साल 2 साल के अंदर मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई और आखिरकार मुझे एक ऐसी कम्युनिटी मिल गई, ठीक है, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब। अच्छा, इसमें 2-3 और लोगों ने भी मुझे अप्रोच किया था, ठीक है। मोहम्मद शफीक के नाम से एक लड़का था जो कि मैनेजर लेवल के ऊपर काम कर रहा था। बहरहाल उसने भी आई थिंक मुझे ट्रेनिंग दी थी। और एक और लड़की थी, उसका नाम इज़्बा था, तो उसने भी मुझे अप्रोच किया था। तो ये सारे ना अगर मैं बता दूं, ठीक है, वो सिर्फ पैसों के पीछे लगे हुए थे, 2CC करो, ये करो, वो करो, एक्सेप्ट माय फ्रेंड, ठीक है। वो मेरे जो दोस्त हैं फैज़ुल्लाह, जो आपको पिक भी नज़र आ रहा होगा, वो यानी बिल्कुल वो मेरा ही दोस्त है। मैं उनको बेहतर तरीके से जानता हूँ, ठीक है, मेरे साथ ही रहता था। तो फिर मैंने अपनी रिसर्च जब कंप्लीट हो गई तो फिर मुझे एक कम्युनिटी मिल गई कि WWZ वर्क विद ज़ीशान, ठीक है। मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर। यार ये जो बंदा है ना, ये सही कह रहा है। मैंने उसके चैनल को मज़ीद एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, वीडियोस देखना स्टार्ट की। मोहम्मद फैसल साहब, ठीक है, उसका ये चैनल आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मोहम्मद फैसल साहब उस वीडियो में कहते हैं कि WWZ अगर यानी आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का काम करना है पाकिस्तान के अंदर, तो आपके अलावा यानी WWZ के अलावा बेहतर ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है। यानी फिर मुझे समझ आ गया कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद ज़ीशान साहब हैं, जो कि दुबई में रहते हैं और एज एन ईगल मैनेजर फॉरएवर लिविंग में काम कर रहे हैं।
तो मैंने सोचा कि यार इसके बारे में, फिर मैंने उसका मोहम्मद फैसल साहब का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उससे कॉन्टैक्ट किया। उसको मैंने कहा कि यार मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, मैंने आपको यूट्यूब से अप्रोच किया है, तो आप मुझे काइंडली फॉरएवर लिविंग के बारे में थोड़ा सा बता दें। उसने मुझे सिंपली 4 दिन की ट्रेनिंग दी। 4 दिन ट्रेनिंग के बाद उसने मुझसे ये तक नहीं कहा कि यार आप 2cc करो, जल्दी करो, ये करो, वो करो, ठीक है, कुछ भी मुझसे नहीं कहा। मुझे समझ आ गया कि यार ये बंदा जो है ना, ये मेरे लिए ठीक है, ये बेहतरीन मेंटोर है, क्योंकि यहाँ पर ना तो पैसे की वो कर रहे हैं, ठीक है, लालच कर रहे हैं, ना तो 2cc की लालच कर रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अमाउंट अरेंज करनी चाहिए। नसरुल्लाह, ये पग भी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये मेरे कज़न है। इससे मैंने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, मैंने वो स्टार्ट करना है, अपनी जर्नी फॉरएवर लिविंग के साथ स्टार्ट करनी है मुझे। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपको भेजता हूँ। थैंक्स टू हिम कि उसने मुझे अमाउंट भेजी। ये 9 सितंबर 2022 की बात है जब उसने मुझे अमाउंट भेजी थी, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने पैसे जो अमाउंट थी वो मैंने मोहम्मद फैसल साहब को ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा, इसके पीछे ना कि आप पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब यानी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन कम्युनिटी होने वाली है। अगर आप फॉरएवर लिविंग का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो इससे अच्छी कम्युनिटी आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकती। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 4 बातें करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 4 बातें करता है कि सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? फेथ, अल्लाह पर ईमान होना चाहिए, ठीक है, कि भाई राज़िक अल्लाह है। दूसरी चीज़ यूनिटी, अगर यूनिटी होगी, ठीक है, कम्युनिटी में, तो आप लोग कामयाब हो सकते हो। तीसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं जो क़ादी आज़म मोहम्मद अली जना साहब ने बताए थे, ठीक है। चौथी चीज़ वो बता रहे हैं कि हमारे अंदर, इस कम्युनिटी के अंदर, वो कह रहे हैं कि हॉनेस्टी के साथ आप लोगों ने काम करना है, न तो किसी के अंदर हाइप क्रिएट करनी है, न तो किसी के अंदर आप लोगों ने किसी को बंगले दिखाने, ना तो अपने चेक्स किसी को दिखाने हैं। डेफिनेटली अगर आपका चेक आता है तो छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना दो कि भाई मेरा पे आउट आ गया, नो इशू। लेकिन अगर आप उसको बड़े बड़े चेक्स दिखा रहे हो, बड़े बड़े बंगले लोगों को दिखा रहे हो, तो इट मीन्स कि आप लोगों के साथ बहुत बड़ा यानी एक हाइप क्रिएट कर रहे हो। वो आ जाते हैं, ठीक है, अपने पैसे लेके आ जाते हैं, और इनको ये नहीं पता कि यार यहाँ पर प्रोसेस होता है, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। शायद अनवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उससे मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ सीखी है, प्रोसेस। समझ में कि ये चैनल आप लोग देख रहे हो मेरा, इसके ऊपर अराउंड 130 वीडियोस मैंने डाली है, ठीक है। ये सिर्फ उस एक वर्ड को मैंने लिखा है, प्रोसेस, कि जब किसी भी चीज़ में अगर आपने कामयाब होना है, प्रोसेस को फॉलो करें, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर ना जितने भी लोग आते हैं ज्वाइन करने के बाद, प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी होगी। जब आप चीज़ें सीखेंगे और स्किल्स सीखेंगे, स्किल्स आएंगे। एक इंडस्ट्री है यार, एक डॉक्टर कितने टाइम में बनता है, समझ में आएगा? एक डॉक्टर कितने टाइम में वो MBBS करता है, ठीक है, 16 साल एजुकेशन, फिर 5 साल MBBS, फिर उसके बाद यहाँ वहाँ, ठीक है, नौकरियों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, क्या से क्या नहीं करना पड़ता। तो एज इट इज़ यहाँ पर भी आप लोग क्या करते हैं, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, आपको काम करना पड़ता है। 1357 फार्मूले के थ्रू आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है इसी चैनल के ऊपर, इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द इसके ऊपर भी वीडियो इसकी मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी लोग थे एक्सेप्ट माय फ्रेंड फैजुल्लाह, ठीक है, ये इनका ताल्लुक़ था लेजेंड 007 टीम से, जिसके CEO जो कि खुद को फाउंडर भी कहते हैं, जो कि लोगों के साथ लाखों करोड़ों का फ्रॉड कर रहे हैं, उसका नाम अब्दुल्ला जट है। और दूसरी जो मुझे फीमेल ने एक वो किया था, आई थिंक उसका जो ताल्लुक था बिनीश अबू बकर, आपने इसका नाम सुना होगा। अगर ये लोग, मैं उनके पिक्स भी यहाँ पर आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, अगर इसकी टीम में से कुछ लोग, अगर ये खुद आपको किसी तरीके से या आप उनकी वीडियोस देखकर उनके पास जाते हैं, तो खुदारा आपने इन लोगों के पास नहीं जाना। मैं इन लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसकी पाक हदीस है, वो कहते हैं कि एक बंदा है जो कि पूरे माशरे को बिगाड़ रहा है, तो आप उसके पीछे बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, लोगों से पैसे लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि जो स्कैमर्स होते हैं ना, जो फ्रॉड आपके साथ करते हैं, उनकी कुछ निशानियाँ मैं आप लोगों को बताऊँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो आपको ये बताते हैं कि
फॉरएवर लिविंग की तरफ से ना वो कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, वो खुद कहते हैं कि यार 2cc की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गई है। समझ में? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आप पैसे उनको बेच देते हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको कहते हैं कि यार विद इन 15 डेज़ पहुंच जाएंगे, लेकिन वो 4 से 5 महीने तक पड़े रहते हैं, वो नहीं बेचते आपको। तीसरी चीज़, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर आपने गौर करना है, वो ये है कि वो प्रोडक्ट्स पूरे नहीं होते, कंप्लीट नहीं होते। समझ में आ गया? कॉम्बो पैक के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डेफिनेटली पूरे मिलने चाहिए आपको। पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के अंदर विद इन 7 या विद इन 10 डेज ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट्स आपके घर पे पहुंचाए जाते हैं। मुझे मिले हैं, विद इन 7 डेज मुझे मिले हैं। समझ में आ गया? तो एज इट इज़ जो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे आपको वो नहीं देते। चौथी चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल उसके बारे में मैं बात करूँ, वो मैंने काफ़ी इन चीज़ों के बारे में रिसर्च की है। लोग मेरे पास आते हैं कि हमारे साथ ऐसा स्कैम हुआ है, प्रोडक्ट्स के अंदर जो एलोवेरा जेल है उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पांचवी चीज़ बता रहा हूँ, वो ये है कि उसके अंदर उनकी जो प्रोडक्ट्स की सील होती है, कंपनी खुद कहते हैं कि अगर सील ब्रोकन है तो आप इसको ना यूज़ करें। तो काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट्स उनको मिले होते हैं उसकी सील ब्रोकन होती है, लोगों ने इसको यूज़ किया होता है, ठीक है, वो यूज्ड प्रोडक्ट्स आपके घर पहुंचाते हैं। हालांकि फॉरएवर इन चीज़ों के कितना खिलाफ है। फॉरएवर एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है गाइस, ठीक है, एक रियल प्लेटफॉर्म है, एक एथिकल प्लेटफॉर्म है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत ज़बरदस्त पैसा आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आई होप कि ये कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर यानी इन चीज़ों के ऊपर बात होगी कि यहाँ पर वो जो स्कैमर्स होते हैं आपको बड़े बड़े बंगले दिखाएंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाएंगे, ठीक है, बड़े बड़े विलास दिखाएंगे, बड़े बड़े यानी लग्जरी स्टाइल दिखाएंगे। यार ये सारी चीज़ें मुझे मिलनी है यार। आपके अंदर इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि आप घर की सारी चीज़ों को सेल करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन उनको आप पैसा पहुंचा देंगे, जो कि एक किस्म की हाइप क्रिएट कर। और यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इन लोगों के फ्रॉड करने से बच गया हूँ, इन लोग के स्कैम करने से बच गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तानी या जितने भी लोग मुझे समझ रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान से हैं, वो जहाँ से भी हैं, ठीक है, मुझे समझ रहे हैं, मेरी ज़बान को समझ रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको इल्म हो, नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, कम अज़ कम एटलीस्ट। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं डिस्कस करना भूल गया कि ऐसे लोग हैं फॉरएवर लिविंग के नाम को लेकर एक बंदे की आईडी बना लेते हैं। फॉरएवर लिविंग के अंदर आईडी बनाने के बाद 20 से 25 हज़ार रुपये में उसको सेल करते हैं। कितना बड़ा स्कैम कर रहे हैं, कितना ये उनकी टीम में से फीमेल्स कर रहे हैं, उनको बाकायदगी से ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे स्कैम्स करने की। तो खुद सोचिए कि अगर एक लाहौरी है और दूसरे लाहौरी को उसके साथ फ्रॉड कर रहा है, यार एक बंदा बलूचिस्तान से वो दूसरे बलूचिस्तान वाले से फ्रॉड कर रहा है, तो वो कैसे कामयाब हो सकता है यार। आपको इतना बड़ा लेवल दिया अल्लाह ताला ने, ठीक है, आप ईगल मैनेजर हो, आप जिस भी लेवल पर हो, लेकिन अगर आपके पीछे लोगों की जो है ना, लोग ऐसे हाथ करके आपको दुआएं दे रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा यार? कोई फ़ायदा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कोई इसका फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। समझ में आएगा? आप यहाँ पर तो आपको, ठीक है, वो अल्लाह की रस्सी जो होती है, ठीक है, वो थोड़ी देर तक होती हैं, समझ में आएगा, लेकिन जब आप गिरते हैं ना तो फिर वो पूरी ज़िंदगी भी आप उठ नहीं सकते। तो खुदा रहा, ठीक है, मैं इन लोग के स्कैम से बचा हूँ। और अगर आप, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वर्क विद ज़ीशान पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के अलावा आपके पास कोई और बेटर ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके पैसे महफूज हाथों में होंगे, आपके साथ, ठीक है, आपके प्रोडक्ट्स महफूज हाथों में हैं, हमारा स्टॉक जो है वो महफूज हाथों में है, आपका जो कैरियर है वो महफूज हाथों में होगा। और यहाँ पर जो है ऑनेस्टी, फेथ, डिसिप्लिन, यूनिटी को लेकर काम किया जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर जब कोई काम करता है, ठीक है, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के अंदर, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं।
फॉरएवर के अंदर अगर आप जाएं, ठीक है, लेजेंड 007 और कुछ और टीम्स भी हैं, बिनीश अबू बकर, पावर ईगल जो उसको अब वो सीईओ कहलाती हैं कि मैं पावर ईगल की सीईओ हूँ, कुछ चैरिटी फाउंडेशंस को वो कर रही है, ठीक है, कि हम यहाँ से वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं उनको यहाँ पर इसलिए इनके वीडियोस, इनके काम दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। इन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोगों के साथ फ्रॉड ना करें, लोगों के साथ धोखा ना करें, इथिकल वे में अपना बिजनेस करें, ठीक है। अल्लाह ने अगर आपको आपके नसीब में रिस्क लिखा है ना, तो दुनिया की ताकत वो आपसे नहीं छीन सकती, ठीक है। लेकिन अगर अल्लाह ने रिस्क नहीं लिखा आपके नसीब में, ठीक है, अगर आपको पूरी दुनिया भी देना चाहे तो वो आपको नहीं दे सकती। समझ में आएगा? तो ये चीज़, कुछ चीज़ें इनके ऊपर मैं बात करना इम्पोर्टेंट समझता था, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गया। पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, अगर आपने फॉरएवर लिविंग का काम करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, ठीक है, आप मेरे चैनल के ऊपर भी जो वीडियोस हैं उनको भी वॉच कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। अच्छा, वीडियो अगर पसंद आई है ना तो अपने प्यारों के साथ, अपने जितने भी आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है ताकि वो भी ऐसे स्कैम से बच सके।